हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बेअंत सिंह एंड मेरे नीट 2023 में 634 मार्क्स आए हैं और बायोलॉजी में मेरे 355 मार्क्स आए थे। आज मैं आपको बायोलॉजी मेरी एनसीईआरटी और रिसोर्सेज जो मैंने यूज़ किए थे वो दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी द बाइबल, गीता बोलो, कुछ भी बोलो, इस बुक को पढ़ना ही है। ये अब तो सबको क्लियर हो ही गया जब से एनटीए आया है। सो कैसे पढ़ना है, देखो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, बट मैंने अपना दिखाया है कि कैसे मैंने अपनी एनसीईआरटी को मॉडिफाई किया था लगा लो, या कैसे उसमें कुछ एड ऑन्स किए थे, जैसे ये डायग्राम्स की जो भी इन्फॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिखा था मैंने, तो वो सब डायग्राम्स के आसपास लगा दिया था उठा के। थोड़े स्टिकी नोट्स भी लगाए थे और मेरा मेन था कि मैं डायग्राम, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसके आसपास जो थ्योरी में लिखा हुआ है वो सब मैं उस डायग्राम के आसपास ज़रूर लिखता था। और कुछ जैसे ये अलग अलग हाइलाइटर से, ये तो सब लोग आजकल करते हैं कि वो अपना कलर कोडिंग कर लो, और ब्राउन से मैंने वो मार्क किया हुआ है जो प्रीवियस ईयर में आया था, और ब्लू से भी। उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी ज़रूर सॉल्व करना होता है, मतलब कई बार क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, मैंने देखा है कुछ क्वेश्चन जो थे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। उसके बाद बस यही था कि मेनली तो दो ही पॉइंट्स निकल के आते हैं कि डायग्राम्स के आसपास जो भी थ्योरी में लिखा वो सब लिख लेना चाहिए हमें, बिकॉज वो एंड मोमेंट पे रिवाइज करने में आसान रहता है। क्योंकि मेरे साथ क्या दिक्कत थी, मेरे पास बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स भी थे जो आगे दिखेंगे, बट मुझे एक बार वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो रहता था कि मैंने एनसीईआरटी नहीं देखी। तो मुझे था कि मुझे 2 दिन पहले भी एक बार एनसीईआरटी को पेज पलट के जाना है, डायग्राम्स तो ज़रूर देख के जाना है। तो मैंने सोचा कि अगर डायग्राम देख के जाऊँगा लास्ट टाइम पे तो दैट विल बी बेनिफिशियल, और उसके साथ साथ थ्योरी पे भी नज़र पड़ जाएगी। उसके बाद अभी जो ये समरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। जैसे समरी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और जैसे ये इरिथ्रोपोइसिस वाला पॉइंट एक ही जगह पे लिखा हुआ था समरी में। उसके बाद फिर शॉर्ट नोट्स भी तुम कंपाइल अप कर सकते हो, अपने बना सकते हो कहीं से। मेरे ये बने बनाए थे जो आकाश के मटेरियल में मिले थे। इसमें द बेस्ट पार्ट वॉज कि उन्होंने टेबल्स में दिया हुआ था, तो मैंने एनसीईआरटी एक बार पढ़ी थी कि इसमें कुछ मिसिंग ना हो। जैसे फॉर एनिमल किंगडम हो गया, कॉकरोच स्पेशली, और जो डिजीज़ वगैरह हैं, डिसऑर्डर्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, वो बहुत अच्छे से इसमें दिए हुए थे जो एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया हुआ है। इसमें टैबुलेटेड और पॉइंट्स में दिए हुए थे विद समरी इंक्लूडेड, समरी भी इसमें इंक्लूडेड थी, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और जैसे दिख भी रहा होगा कि इसमें मैंने अपने जो एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स, बिल्कुल 1 2 या 3 4 पॉइंट्स हर चैप्टर के वो मिसिंग थे कई चैप्टर्स में, तो वो मैंने खुद से नोट कर लिए थे कि ओके दिस इज द पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन दी शॉर्ट नोट्स। और जैसे अभी ये ह्यूमन फिजियो का चल रहा है, तो ये बहुत अच्छे थे मेरे लिए, तो ये बेनिफिशियल थे। और ये हॉर्मोन्स वगैरह वाला चैप्टर ये बहुत अच्छे से टैबुलेटेड फॉर्म में दिया था, तो और ये शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे थे। आई थिंक 34 36 पेजेस थे सब में, तो ऑल इन ऑल पूरी बायोलॉजी उन्होंने 70 पेजेस में कंप्लीट की हुई थी। उसके बाद बच जाता था, मतलब वो एक डाटा कि एक जगह मिल जाए, तो मैंने ये सारा का सारा टैबुलेटेड फॉर्म में खुद से, पीडीएफ भी थे मेरे पास और हर जगह मिल जाते हैं पीडीएफ, बट वो डाउनलोड कर भी लेते हैं हम, बट वो पीडीएफ मेरे तो फ़ोन में रह जाते थे, मैं कभी पढ़ा ही नहीं उनको। तो मैंने खुद से फिर ये लिखा, सब कुछ लिखा मैंने। जैसे ये अपना फुल फॉर्म्स थी कुछ कई सारी एनसीईआरटी में, और साइजेस हो गए जो सेल बायोलॉजी में दिए हुए हैं, या पोलन ग्रेन का साइज़ दिया हुआ है, वो सब मैंने एक जगह लिख लिया था। डेट, साइंटिस्ट, वो सब, प्लेसेस, इवन प्लेसेस भी लिखे थे मैंने। और जो डायग्राम्स के नीचे जैसे ओजोन होल के बारे में लिखा, उसको अलग से लिख लिया था मैंने। मिस्टेक नोटबुक बनाई थी, ये अभी जो दिख रही है, जैसे कॉकरोच का ये मुझे याद नहीं रहता था, ये ब्रूड पाउच, स्टर्ना, टर्जाइट्स, कितने टर्चा पे क्या है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो वो मैंने बार बार रिवाइज़ के लिए, रिवीजन के लिए एक बार में ही एक जगह पे लिख लिया था, ताकि वो फिर जब भी मैं इस मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज़ करूँ वो तभी के तभी मुझे रिवीजन में आ जाए। तो जो मेरी ये मिस्टेक नोटबुक मैंने बनाई थी, इसने बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया, बिकॉज़ इसमें वही पॉइंट्स थे जो मैं हमेशा कुछ ना कुछ गलती करता था।